हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। डिएक्शन फैमिली को दिल से चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ और नमन बंदन करती अपने माता पिता जिन्होंने मुझे धरती पिला जन्म दिए, और चरण स्पर्श करती अपने गुरुजनों को जिन्होंने मुझे हमेशा सिखाते पढ़ाते हैं, उनको दिल से नमन बंदन करती हूँ। और अपने सब्सक्राइबरों को, जितने मेरे सब्सक्राइबर सभी को दिल से नमन बंदन करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे। और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। तो हम ज़बरदस्त हेल्दी क्यों रहते हैं? आप सब तो जानते हैं कि हम हेल्दी इतना क्यों हैं और क्यों ज़बरदस्त हमेशा बताते हैं कि हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। इसका कारण है हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। इसका मतलब हम गैनोडर्मा यूज़ करते हैं, और आप भी यूज़ कीजिए, तब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप हमेशा जब भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे। दिल से हमको हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच में दिल से अंदर से स्वस्थ हैं तो हम बाहर से भी खुश रहते हैं। अगर हमको प्रॉब्लम है अंदर से ही, तो हम बाहर से ही खुश नहीं रह पाते हैं। अंदर से नहीं खुश रहेंगे तो बाहर से कहाँ से खुश रहेंगे? तो खुश रहने के लिए हमको अंदर से खुश रहना पड़ेगा, बाहर से दिखाने के लिए नहीं। जो लोग बाहर से दिखावा करते हैं वो अंदर से ही परेशान रहते हैं, और हम सब परेशान नहीं रहते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। जो दिखता है वही बिकता है। जैसे हम अपने प्रोडक्ट को जब बताते हैं तो दिखेगा तभी तो बिकेगा। ऐसे ही हमको अगर जो दिखता है वो बिकता है, उसी प्रकार से हमको जो दिखेगा हमारे चेहरे पे नूर, मैं कैसी हूँ, मेरा क्या हाल है मेरे। तो दोस्तों, हमेशा कोई भी चीज़ हमेशा अंदर से आनी चाहिए, अंदर से उभर कर आनी चाहिए। जब फूल खिलता है, कली खिलता है, तो हमेशा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर से ताकत मिलती है। तो अपना जो मुंह बांधे रहता है, हमारा जो गुलाब की कलियाँ होती हैं, कोई भी पंखुड़ियाँ होती हैं, तो अंदर से ताकत होती है तो खिल कर फूलता है। इस प्रकार से हम लोगों को भी अगर यूज़ कर रहे हैं गैनोडर्मा, तो खिलना ही पड़ता है। खिलते हैं हम लोग, जो लोग सूख गए हैं वो खिलेंगे, एक दिन ज़रूर खिलेंगे, और इसके लिए गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, आप सही सुने, गैनोडर्मा जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, तो हम महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं इस कार्य में। जो महिलाएं मुझसे बात करती हैं कि मैम या दीदी, आप बात ऐसे बात मीटिंग करती हैं तो आपके घर वाले बिगड़ते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, या फिर वगैरह बहुत से तमाम से सवाल पूछती हैं। तो जी हाँ, सबके घर में होते हैं, राम और रावण सबके घर में होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। परंतु हम जिसके साथ आए हैं, जिसके साथ चल रहे हैं, जिसके साथ कसमें खाए हैं मरने जीने के लिए, अगर वो सही है, अगर वो आपके हाथ पकड़े हैं, तो आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। आपके फैमिली में अगर सही लोग हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकती हैं? आपको उनके साथ ही चलना चाहिए। अगर लोग नहीं चाहते हैं, अगर आप खाना आपके पास नहीं है, लोग नहीं दे पा रहे हैं, चाहे हमारी फैमिली का हो, चाहे बाहर हो, चाहे अड़ोस पड़ोस है, चाहे कोई, अगर आपके पास कुछ भी नहीं, अगर लोग दे नहीं रहे हैं, अगर ऊपर से बोलेंगे, आपको उल्टा सीधा ताने देंगे, आप उसके साथ रह सकती हैं, जा सकती हैं, या उसकी बात मान सकती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमेशा कुआं खोदने वाले हमेशा गड्ढा में जाते हैं। तो छोड़ दीजिए ना। जहाँ आपको इज्जत ना मिले, प्यार सम्मान ना मिले, मान सम्मान ना मिले, तो वहाँ जाने से क्या मतलब आपको? उनसे डरने की क्या मतलब आपको? आपको अगर डिक्शन करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो सवाल पूछी हैं, मैं साफ साफ बताई हूँ कि दुनिया में से बहुत से लोग हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे जाओ, या आप खाना खा लो, या पानी पी लो, या जी लो। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो आप दुनिया की परवाह क्यों करती हैं? जब आप दुनिया आपकी परवाह नहीं कर रहा है, तो आप परवाह क्यों कर रही हैं दुनिया का? तो ऐसी बात नहीं है, आप जी सकती हैं, खुलकर जियो। आप जानती हैं हमारी पहला बीमारी क्या है? पहला बीमारी दूसरा गरीबी होती है। हमारा पहला बीमारी, सबसे बड़ा बीमारी गरीबी होती है। अगर हम गरीब हैं
तो अगर आप किसी के साथ जाएंगी या किसी से बात करेंगी कि दीदी या भैया या कुछ भी कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है कि आप मुझे दे सकते हैं, तो पहले इंसान वो सोचेगा इसके पास तो पैसा ही नहीं है, अगर हम देंगे तो पता नहीं देगी कि नहीं देगी। बहाना कर देते हैं लोग, बहाना कर देंगे, तुरंत बहाना करेंगे, सोचेंगे कि पता नहीं मिल पाएगा तो पैसा हमारा नहीं मिल पाएगा। आपके पड़ोसी अड़ोसी, तो आप अपने पड़ोसी से या रिश्तेदार में हाथ फैलाने से क्या मतलब है, जब लोगों के पहले मन में यही आ जाती है बात, पता नहीं पैसा देगी कि नहीं है, देगी, इतना गरीब है उसके पास पैसा तो होगा नहीं, मुँह उठा कर चल देती है मांगने के लिए। ऐसी तमाम प्रकार की बातें होती हैं। और पहली दूसरी बात, और जब आप जाएंगी ना, जिस रास्ते से जाएंगी ना, वो लोग सोचेंगे देखिए आ रही है पैसा लेने के लिए आ रही है, ऐसा ना हो कि पैसा मांग ले, ऐसा ना हो कि पैसा मांग ले, क्योंकि मेरे भी साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं। लोगों को लगता था आ तो रही है, ऐसा ना पैसा ना बोल दे। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में एक बार बोलेंगे तो उसको लगेगा कि शायद पैसा ना, ऐसा ना हो कि पैसा ना मांग ले। पैसा हमेशा इंसान की पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि पैसा ही इंसान भर जाए। तो पहला गरीबी हो गया। एक देखिए, लोग जो गरीबी है उसको हम मिटा सकते हैं, जो हमारा गरीबी है उसको मिटा सकते हैं, क्योंकि हम सुबह चाय पीते हैं, चाय पीते कि नहीं पीते हैं। जो चाय हम लोग केमिकल वाला पीते हैं तो हमें उससे बीमारी आती है। तो हम एक चाय नशा जैसी कंपनी के सन बनता है, जो चाय बनता है वो एक नशा बनता है, लोग नशे में ही हमेशा रहते हैं। अगर एक बार चाय पी लेते हैं मार्केट की चाय, तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे खाना ही नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उनकी भूख मर जाती है। जब भूख मर जाती तो खाना कहाँ से खाएंगे? तो वो उनकी आदत हो गई है। और हमें दूध वाला चाय में आज कोई स्वास्थ्य नहीं है। लोग उसमें अगर थोड़ा सा अपने एंजॉय के लिए, फैंसी के लिए दूध डालते हैं तो उसमें कोई मतलब उसका कोई स्वास्थ्य नहीं मिलता है। तो हमें गैनोडर्मा वाला चाय पीना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर स्वास्थ्य मिले हमको, उस स्वास्थ्य मिल जाए ताकि हम स्वास्थ्य रहे। चाय तो पी सकते हैं पर स्वास्थ्य रहे, यानी हमको चाय पकाकर नहीं पीना है, गैनोडर्मा वाला चाय पीना है, कच्चे पानी में पीना है। शौक है तो पानी पकाकर चाय डालकर पी लीजिए, वो और अच्छा ही फायदा करेगा उसमें। और बीमार व्यक्ति बिना दवा के दम तोड़ देता है। हमारा दूसरा गरीबी है, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो जो बीमार व्यक्ति हैं वो दम तोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीबी से तंगी आ चुके हैं, पैसा ही नहीं है तो हम हॉस्पिटल में कैसे लेके जाएंगे। अगर हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं मरीज को तो दम तोड़ देगा ही। तो बताइए कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए? और महिला क्या कर सकती है? हम महिला बेचारी तो घर पर ही रहते हैं, कोई काम वगैरह तो है नहीं मेरे पास, तो घर पे ही बैठेंगे और पूरा काम महिला ही करती हैं, लेकिन फिर भी महिला को ही सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के जो आदमी लोग होते हैं वो जाते हैं काम करने, तो वो आकर आपको 4 बार ज़रूर सुनाएंगे। आप कितना भी काम कर लीजिए, आपका कोई नाम निशान नहीं होने वाला है। तो बीमार व्यक्ति का यही है कि वो दम तोड़ देता है। ओ हाँ, हमारी दूसरी बीमारी आ गई। पहला बीमारी गरीबी, दूसरा भी बीमारी है गरीबी, क्योंकि गरीबी में ना तो हम पैसा किसी से ना तो हम कमा सकते हैं ना तो हम ला सकते हैं और ना ही कुछ बना सकते हैं। और बीमार हैं तो अक्सर हम दवाई ही नहीं कर सकते हैं, मर जाते हैं। दिव्य आत्मा है जो इंसान को 100 साल जीवित रखता है। वो कौन सी आत्मा है? दिव्य आत्मा है जो 100 साल इंसान को रख सकता है। यानी कि जब हम बीमारी से मर रहे हैं, हमारा शरीर सही है फिर भी हम बीमारी से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? मेरे पास पैसा ही नहीं है दवा करने के लिए, और मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, हम दवा खा रहे हैं केमिकल वाला। तो जाहिर सी बात है कि हमारी शरीर ख़राब हो चुकी है, हमें कमज़ोरी आ चुकी है, मेरा सब कुछ डैमेज हो चुका है। तो हम जीने वाले तो हैं नहीं, तो जीने वाले नहीं हैं तो हम तो आत्माएं मर सकते हैं। दिव्य आत्मा जो इंसान को 100 साल जीवित रखते हैं आज में। पहले में क्या था कि गड्ढे गुड्ढे में पानी था, इतना केमिकल नहीं था, लोग
125, 130, 100, 150 ऐसे लोग जीते थे। और आज क्या है, आज लोग 45 और 40 से पहले मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? उनको सही से खान पान की व्यवस्था नहीं है और हमेशा जहरीला पदार्थ ही खाते हैं, इसलिए उनके शरीर में कोई तत्व नहीं है। क्योंकि वो गिरते हैं तो भी हड्डी टूटती है, और थोड़ा ही ऊंचाई पर से गिरते हैं तो भी इंसान का होता है कि वो मर गए। ज़्यादा ऊपर से नहीं गिरे भाई, वो मर गए, ऐसे ही होता है ना। तो वो इंसान मर जाते हैं। और बीमारी के कारण जिस सोम जितने जहरीली के बाहर निकलते हैं वो है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा है ना, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है कि जो हम खाएं पिएं हमारे शरीर में जहर ना बने। तो जहर तो हम लोग हमेशा खाते हैं, हमेशा यूज करते हैं। तो जहरीला पदार्थ है तो हम हमारे शरीर में कोई तत्व तो है नहीं, तो हम मरेंगे ही ना। ऐसे नहीं मरेंगे, उससे मरेंगे। हमारा आयु है फिर भी हम बीमारी से मर जा रहे हैं। क्यों मर जा रहे हैं? मेरे पूरे शरीर में, मेरे बॉडी में नशा हो गया है, जहर फैल गया है। हम लोग जहर खाते इसलिए मर जाते हैं। आज के डेट में 40 से 45 साल बाद जीते हैं, उसके बाद नहीं जीते हैं लोग। अब तो पहले ही मर जा रहे हैं। रोड पर देख लीजिए कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिन में कितने लोग मर रहे हैं, और धरती खाली भी हो जा रही है। और 40 तत्व सर पे आत्मा रहती है। आप बता दीजिए कि 40 आत्मा रहती है धरती पर, क्यों रहती है? खान पान, हमारी खान पान वो बस ऐसे रिवचती रहती है बुरी आत्माएं, ताकि एक आदमी मरे तो उसके साथ वो हजारों आत्माएं आ जाएं। ऐसी होती है। तो हमें अच्छा खान पान हमेशा रखना चाहिए, हमेशा अच्छा खान पान रखना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट, हमारी किडनी, हमारी लीवर हमेशा स्वस्थ रहे और पावरफुल रहे, ज़बरदस्त रहे। पावरफुल रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा तो हमारा शरीर सही रहेगा। हमारा शरीर सही है तो हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा और मरना भी नहीं पड़ेगा। तो हमारी गरीबी, हमारी बीमारी सबसे बड़ी गरीबी होती है। और हम गरीब हैं, हम अपने आप को मानते हैं कि हम गरीब हैं। बताइए, हम लोग गरीब हैं, पैसे नहीं है तो लोग इंसान मर ही जाएगा। खान पान दूसरे हिसाब का हो गया है, हवा पानी दूसरे हिसाब का हो गया है, तो इंसान क्या करेगा? वो तो मरेगा ही। अब चाहे आत्महत्या कर लो या पूरा जीवन तो नहीं जी पाते हैं लोग, सिर्फ जहरीला पदार्थ की वजह से। और हम ही लोग डालते हैं, हम ही लोग उसके कारण हैं। अपने सारे खेतों में इतना ज़्यादा यूरिया डाई पोटाश डाल देते हैं कि हम ही लोग खाते हैं, हम ही लोग डालते हैं और हम ही लोग खाते हैं। तो हम मरेंगे कौन? हम ही लोग मरेंगे ना, बाहर से कोई आएगा मरने? तो हम खाते हैं वो बिना यूरिया डाई पोटाश के कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। फिर भी हम गैनोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि गैनोडर्मा हमारी बॉडी की साफ़ सफाई करे, हमारी रक्षा करे, हमारी यूनिफॉर्म को मजबूत रखे, हमारे सिस्टम को मजबूत रखे, ताकि हम जीवित रह सकें, किसी और को जीवित रख सकते हैं। जब हम जीवित रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा सब कुछ सही रहेगा, तब तो हम किसी और को जाकर बताएंगे और कोई सही रहेगा। तो सही रहने के, दूसरों को सही रखने के लिए पहले हमको सही रहना पड़ेगा। अब हम घर बनाते हैं तो अपने घर को नींव मजबूत डालते हैं, ताकि हमारा घर छत सब मजबूत बने। उस प्रकार से हमको भी अपने घर के, अपने शरीर को, अपने हार्ट, अपने किडनी, अपने लीवर को मजबूत रखना पड़ेगा। गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इतना ही कर लीजिए। और दीदी, जो मैंने आप बोली हैं तो आप कर सकती हैं, आप करिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको जब आप खुद ही समझ जाइए, आप खुद ही समझदार हैं। जब जहाँ आपको मान सम्मान कुछ नहीं है तो वहाँ पे जाने से क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। देख लीजिए, आप अगर सही है तो सही है, नहीं है तो आप जीना तो है, चाहे रो कर जियो चाहे हंस कर जियो, लेकिन थोड़ा सा दूरियां बना लीजिए ना। अगर आपको जहाँ जाने में कांट चुभ रहा है तो वहाँ पर कांटे पे चुभने के लिए पर पैर मत ही धरिए, चुभेगा नहीं। एक बार चुभेगा दिल में, उसके बाद नहीं चुभेगा। आप दूरियां बना कर देखिए, आराम से जिएंगी, खुश रहेंगी, अपने परिवार को हैप्पी रखेंगी।
कि जहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा हो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी साथ है, मैं भी यही करती हूँ। जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम भी नहीं, जहाँ आप नहीं वहाँ हम नहीं। और जो हमारे हम लोग कहते हैं ना दिया बाती साथ साथ है, तो हमारे हस्बैंड हमारे साथ है, हमारे परिवार हमारे साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं। क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी के जहाँ कुछ भी मिलकर खो जा रहा हो। अपना मान सम्मान किसको नहीं प्यारा है? जब मान सम्मान अपना खो जा रहा है तो वहाँ जाने से क्या मतलब? छोड़ दीजिए ऐसे रिश्ता। भगवान तो ऐसे अकेले हमको बनाकर भेजे हैं धरती पर कर्म करने के लिए। कर्म करिए, अपना कर्म करिए, कोई दिक्कत नहीं। हम महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं दीदी, डायरेक्शन में हम सफल होंगे, एक दिन ज़रूर होंगे। और आप आइए, देख लीजिए, समझ लीजिए, हम आपके साथ हैं। बिजनेसमैन सबसे भी परेशान होते हैं। जिसको बेचना है तो डायरेक्शन करें, जीतना है तो हमें तीसरी आँख खोलो। अगर जीना है हमको तीसरी आँख खोल लो। गैनोडर्मा में पावर है दीदी, गैनोडर्मा में हकीकत में गैनोडर्मा में पावर है। आप 100 साल जिएंगे पर लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। गैनोडर्मा में पावर है। मेरा परिवार स्वस्थ है। जो गैनोडर्मा लगे हैं वह हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, जो नहीं लेंगे वो हॉस्पिटल ज़रूर जाएंगे। ये तो है, हम लोग भी जानते हैं कि हॉस्पिटल हम लोग नहीं जाना है हमको। हमारे डायरेक्ट जाता है और नसों में खोल देता है। बाएं बस्तर में बाग लेता है और जड़ी बूटी खाने से कोई बीमारी नहीं होता है। नई खबर है गैनोडर्मा के बारे में, गलत मत बोलो वरना आपका साथ गलत हो जाएगा। आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। ये हकीकत बात है। गैनोडर्मा के बारे में जिसने बोला गलत, उसकी ज़िंदगी गलत हो गया। तो आप गलत मत बोलो और गलत मत सोचो। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो क्या करें? छोड़ दें, अपना ज़िंदगी जीना छोड़ दें? बैठ कर रोए उसी बात को पकड़ कर? क्यों रोए भाई? हमारी ज़िंदगी है, हम खुशी जिए, लेकिन रोना नहीं है। आप रोइएगा मत, हम आपके साथ हैं। चलिए हम शाम को फिर से बात करेंगे। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आप गैनोडर्मा को अपना लीजिए। अगर आपको सही लग रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ अब, तो आप एकदम ठीक हो जाएंगी, परंतु थोड़ा समय लगेगा। कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ होता है जो समय लगता है, और ख़राब चीज़ होता है तुरंत हो जाता है, फैल जाता है। तो अच्छे चीज़ के लिए समय लगेगा, तो आप घबराइएगा मत। हम बात करेंगे आपसे शाम को। और अभी तो मुझे भी, आप तो जानती हैं अभी समय खेत में धान वगैरह कट रहा है, तो काम भी करना होगा। देखिए दशा चल रहे हैं धान वगैरह काटने, काम तो करना पड़ेगा। तो आज का मेरा वीडियो सही से बनाई नहीं, मेरा दिमाग मेरे खेत में है क्योंकि शरीर इंसान का यहाँ रहता है और दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लेता है। अगर यही दिमाग हम लोग कंट्रोल करना सीख लें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बाय बाय डिक्सन, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।